अपने अंदर की प्रतिभा को कैसे खोजूं? आज इस वीडियो में आपको इसका जवाब मिल के ही रहेगा। बहुत ट्राई कर लिया आपने अपने अंदर की पैशन को खोजने का, बहुत भटक लिया आपने। अब मैं आपको भटकता हुआ नहीं देख सकता, बस बहुत हो गया। इस वीडियो के बाद अपने पैशन को फॉलो करते हुए अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, इसका जवाब पूरी तरह से मिल जाएगा आपको। इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखना। टीचर, मैं अपनी जिंदगी में सफल बनना चाहता हूँ, मुझे सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? सफल। तो फिर तुम्हें एक ही चीज करने की जरूरत है, और वो है अपने पैशन को खोज निकालो। ये क्वेश्चन आपने जिससे भी पूछा होगा, सब आपको यही कहते हैं, अपने अंदर की प्रतिभा को खोजो। सबसे मुख्य बात तो कोई बताता ही नहीं कि कैसे खोजो भाई। सब बोल तो देते हैं कि टैलेंट को खोजो, अंदर की प्रतिभा को जगाओ, पर कोई ये नहीं बताता कि कैसे, आखिर कैसे। और दूसरी बात ये कि ये पैशन या टैलेंट क्या आपके अंदर जन्म से ही है और आपको उसे जस्ट खोजने की जरूरत है? बहुत सारे सवालों को आपने मुझसे पूछा है, उनमें से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक सवाल ये है कि फैक्ट है, मुझे ये नहीं पता कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है। अगर सच्ची बात कहूँ, रियलिटी के बेस पर बात करूँ, किसी फिल्मी तरीके से नहीं पर रियलिटी देख के बात करूँ, तो हम में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं रहता कि हमें अपनी जिंदगी में क्या करना है। कोई पूछता है कि तुम्हारा पैशन क्या है, तो आप ये सोचते हो कि मैंने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं, कुछ तय ही नहीं किया। और आप ये सोचते हो कि देखा जाए तो ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई पैशन है ही नहीं। हम लोग में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी में कुछ ऐसा ही होता है। हम लोग में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी में कुछ ऐसा होता ही नहीं जिसे हम सच में पैशन कह सके। आपको ये लगता होगा कि जिंदगी में तो बहुत कुछ मजेदार करने को है, पर पैशन किसे कहूँ? और ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स फेस करते हैं जो स्कूल या कॉलेज में है। स्कूल या कॉलेज लाइफ में हमें जिंदगी का उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, और खराब बात यह है कि स्कूल या कॉलेज वाला यही टाइम होता है जब दुनिया हमें कहती है अपने करियर को चुनने को, अपने पैशन को खोजने को। आपके अंदर की प्रतिभा, या कहिए कि आपके अंदर की पैशन, इसको किसी मैग्नीफाइंग ग्लास को लेकर खोजने की जरूरत नहीं है। वो कहीं दूर पहाड़ों के उस कोने में नहीं है। असल बात यह है कि पैशन आपके आंखों के एकदम पास है और उसे आपको पहचानने की जरूरत है। ध्यान देना, खोजने की नहीं, पहचानने की जरूरत है। ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि आप अपना फेवरेट शर्ट खोज रहे हो, बाद में आपको ये पता चला कि आप वही शर्ट पहने हुए हो, और तब से चिल्ला रहे हो कि मेरी शर्ट कहाँ है, मेरी शर्ट कहाँ है। खोजना और पहचानने में बहुत अंतर है। खोजना उसे पड़ता है जो आपसे बहुत दूर है, और पहचानना उसे पड़ता है जो आपके बिल्कुल सामने है। पैशन को जिस तरह हवा बनाया गया है ना, असल में वैसी चीज वो है नहीं। अब आप कहोगे तो पैशन या अपने टैलेंट, मतलब अपनी प्रतिभा को कैसे पहचानूं? आप कहोगे कि हाँ, मैं समझ गया कि इसे कहीं दूर खोजने की जरूरत नहीं है, पर पहचानने की जरूरत है। तो ये बताओ कि उसे आखिर कैसे पहचानूं? क्योंकि अगर आपने उसे पहचान लिया, तब आप ऐसे ऐसे काम करके पैसे कमा सकते हो जिस काम को करने में आपको अच्छा लगता है, जिसे सीधी भाषा में पैशन कहते हैं। पैशन से जुड़ी हुई एक और बात सोसाइटी में पहले से फैली हुई है। ये कहा जाता है कि एक इंसान का एक ही पैशन हो सकता है। आप ये जान लो कि आपके अंदर की टैलेंट मल्टी डायमेंशनल है, यानी आपके अंदर बहुत सारी टैलेंट भी हो सकती है। अगर आप दुनिया के सबसे सफल इंसानों को देखोगे तो आप ये देखोगे कि उनके अंदर बहुत सारी टैलेंट होगी। अब ये सुन के आपके अंदर शायद ये बात आए कि यार ये फैक्ट क्या कह रहा है, बहुत सारी टैलेंट, एक से ज्यादा पैशन। पर मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर एक भी टैलेंट है। देखो, यही तो होता है। असल में आप जो अच्छे से कर सकते हो उसके बारे में आपको अंदाजा ही नहीं होता। जैसे मान लो किसी पार्टी में गाना बज रहा है और आप ऐसे ही जस्ट यूं ही नाच रहे हो। आपको लग रहा है कि आप सामान्य बाकियों जैसे नाच रहे हो, पर उधर से एक लड़का आता है और आपको कहता है, यार तेरी डांस तो सबसे अलग है यार, तू मस्त डांस करता है यार। इस केस में आपको पता ही नहीं था कि डांस आपका टैलेंट है, आपने बस उसे पहचाना नहीं था। आपके बिल्कुल सामने था, लेकिन आपने उसे पहचाना ही नहीं था। कितनी अमेजिंग बात है ना, कि आपके अंदर एक ऐसी चीज है। नहीं 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 नहीं, एक नहीं, जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद है जो आपको करोड़ों का प्रॉफिट दे सकता है, और आपको बस उसे पहचानने की जरूरत है। जैसे मैंने समय के साथ साथ ये सीखा कि मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स, यानी किसी चीज को समझाना, मेरा टैलेंट है। किसी भी मुश्किल से मुश्किल चीज को मैं एक ऐसे तरीके से समझा सकता हूँ कि जो सुनता है उसके लिए एक एक लाइन क्लियर हो जाता है और उसे बहुत फायदा भी होता है। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स यानी किसी चीज को समझाना मेरा टैलेंट है, और विज्ञान यानी साइंस मेरा पैशन है।
मान लो आपने बचपन में किसी बड़े एक्टर को डांस करते हुए देखा, तब आपको डांस बहुत अच्छा लगने लगा। हो सकता है कि आप लोगों से बातचीत करने में बहुत अच्छे हो। आपके अंदर किसी भी अनजान व्यक्ति से बात करने की कला है। अनजान व्यक्ति से बात करना एक बहुत बड़ी कला है। इससे आप इतने पैसे कमा सकते हो जितना आप सोच भी नहीं सकते। हो सकता है कि आपके अंदर एक्टिंग करने की कला हो और आपको पता भी नहीं हो सकता है कि आपके अंदर एक स्पोर्ट्स पर्सन बनने की कला हो, आपके अंदर दौड़ने की एक जुनून हो सकता है कि आप एक कंप्यूटर के मास्टर हो और कंप्यूटर चलाना और प्रोग्रामिंग करना आपका पैशन है। और ये भी हो सकता है कि इन चीजों में से एक से ज्यादा टैलेंट आपके अंदर है। अब मैं आपको एक साइंटिफिक बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये बातें इतनी आसानी से नहीं मिलती कहीं। अपने पैशन को पहचानने के लिए आपको एक सीधा सा काम करना होगा। ये जो पुरानी पैशन को खोजने वाली बात है ना, उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप खोजने लगते हो, आप सोचने लगते हो कि मेरा पैशन क्या है, पर पैशन को पहचानना अलग होता है। आपको ये मानना होगा कि आपके सामने 4 छोटे छोटे चीनी के एक दाने जैसे छोटे छोटे क्यूब रखे हुए हैं। इनमें अलग अलग फ्लेवर डाला हुआ है। एक नमकीन है, एक खट्टा है, एक तीखा है और एक मीठा है। जो मीठा वाला है उसे आपको पहचानना है। ये जो 4 क्यूब है, ये जिंदगी के अलग अलग क्रिएटिव काम है, जैसे गिटार बजाना, क्रिकेट खेलना और भी बहुत कुछ। तो अब सारे स्क्वायर दिखते तो एक ही जैसे हैं, लेकिन आप अपने पैशन को पहचानोगे कैसे? इसका सीधा सा रास्ता है हर एक को ट्राई करके देखना, हर एक को अपने जीभ से सटा के देखो। बिल्कुल यही काम आपको अपने जिंदगी में करना है। आपको अपने जिंदगी में अलग अलग चीजों को करके देखना है और जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आए वो आपका पैशन है। और ये तब होगा जब आप अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करोगे। कुएं का मेढक बन के कोई फायदा नहीं, हर एक चीज को ट्राई करके देखना चाहिए। पर मैं जानता हूँ आप ये सोच रहे होंगे कि ये कहना तो बहुत आसान है पर करना मुश्किल। मतलब मैं कह तो दे रहा हूँ कि अलग अलग चीजों को ट्राई करके देखो, पर देखना आपको ऐसा फील होगा कि यार ये कितना मुश्किल काम है, अब इतने चीजों को करके देखना होगा। पर इसका मोटिवेशन कहाँ से आएगा? तो इसका एक ही रास्ता है जिससे आपको अपने आप अलग अलग चीजों को करके देखने का मन करेगा। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये है, आपको अपने डोपामिन यानी मजे के सोर्स को बदलना होगा। अब डोपामिन सुन के ये मत सोचना कि अभी ये क्या डोपामिन क्या कर रहा है। सीधी भाषा में बता पैशन के बारे में बस। भाई डोपामिन दिमाग का एक ऐसा केमिकल है जो आपके अंदर मजे की भावना को उत्पन्न करता है। अभी आप अपने आप से एक सवाल पूछो, ऐसा क्या है आपकी जिंदगी में जो आपको मजा देता है? खाने में आपको मजा आता है ना? पर अगर मैं आपके दिमाग से डोपामिन निकाल दूं ना, तब आपके सामने खाना रखा रहेगा पर आप अपने हाथ नहीं उठाओगे उसे खाने के लिए। यही एक्सपेरिमेंट एक बार चूहों पर किया गया था। उन लोगों के दिमाग के अंदर की डोपामिन रिसेप्टर्स को बंद कर दिया गया था और उनके सामने खाना रख दिया गया था। वो चूहे मर गए पर खाने के लिए एक कदम आगे भी नहीं बढ़े। क्यों? जब कोई मजा मिलना ही नहीं है तो भला क्यों खाना? सिंपल सी बात है। पर आजकल की दुनिया विचित्र हो गई है। आजकल की दुनिया में प्रॉब्लम ये है कि मजा पाना आजकल बहुत आसान हो गया है। आओ स्कूल से टीवी देखने बैठ जाओ, इतने सारे चैनल से अनलिमिटेड मजा मिलेगा। पुराने जमाने में आपको डोपामिन यानी मजा पाने के लिए कुछ करना पड़ता था। आपको अपना घर बनाना पड़ता था, खाना ढूंढना पड़ता था। और जब पुराने जमाने के लोग ये सब करते थे तब उनका दिमाग मजे से भर जाता था और उनके अंदर एक सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि की फीलिंग आती थी और उनको इन्हीं चीजों में बहुत अच्छा लगने लगता था। जब ये लोग काम करते थे तब यही इनका पैशन बन जाता था। मतलब कुछ करना इनको मजा देता था। मजा आपको 2 तरीके से मिलता है, कुछ बनाते या करते समय और दूसरा है कुछ लेते समय। नशे करना, टीवी देखना, घर बैठे बैठे खाना मंगा लेना, ये सब कुछ लेते समय। मतलब बैठे बैठे आसान डोपामिन यानी आसान मजा, सस्ते मजे आपको देता है, जिसके चलते आपके शरीर और दिमाग को ये लगता है इसको तो हर चीज मिल रहा है। इसलिए आपका शरीर रिलैक्स करने लगता है और आप धीरे धीरे लेजी यानी आलसी बनने लगते हो। तो इस तरह सस्ते तरीके से मजे लेना और पुराने युग में जो काम करके मजे लेते थे, इन दोनों तरीकों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि आप अभी जो मजे ले रहे हो वो किसी चीज के कंजम्पशन से आ रही है, मतलब किसी चीज के सेवन के चलते। और पहले के जमाने में जो लोग करते थे उनमें क्रिएशन के चलते मजा मिलता था। मतलब कुछ बनाने से, कुछ करने से, किसी भी चीज को पैशन होने के लिए वो सेवन की कैटेगरी में नहीं, कुछ बनाने की कैटेगरी में आना चाहिए। जब आप कुछ कंज्यूम करके यानी किसी चीज का सेवन करके डोपामिन पाने की आदत डाल लेते हो तो जानते हो उसे क्या कहते हैं?
उसे कहते हैं एडिक्शन, यानी किसी चीज की लत लग जाना। जैसे टीवी देखने की एडिक्शन, सिगरेट पीने की लत, जंक फूड खाने की लत और भी बहुत कुछ। और उसके उल्टा अगर आप क्रिएशन से यानी कुछ करके या कुछ बना के डोपामिन यानी मजा पाते हो और वो आपकी लत बन जाती है, तो जानते हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैशन। जैसे ड्राइंग करना, गिटार बजाना, म्यूजिक बनाना, मेरी तरह वीडियोस बनाना और भी बहुत कुछ। तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जिसमें जब आप कुछ करते हो तब आपको डोपामिन यानी मजा मिले, न कि तब जब आप किसी चीज का कंजम्पशन यानी सेवन कर रहे हो। पैशन क्रिएशन से होना चाहिए, कंजम्पशन से नहीं तो कोई भी बोल देगा कि सिगरेट पीना मेरा पैशन है क्योंकि उसमें मुझे मजा आता है। अरे नहीं भाई, आपको कुछ ऐसा करना होगा जिसमें जब आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, तब आपको मजा आए। और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। अपने पैशन को आप प्रोफेशन में बदल सकते हो, मतलब अपने पैशन के मदद से नाम पैसा सब कमा सकते हो। अलग अलग चीजों को करके देखो और उन क्यूब्स जो दिखते एक ही जैसे हैं, जिसका मतलब इतने सारे काम, उनमें से ये ढूंढो कि कौन सा मीठा है, मतलब किसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, मतलब कि आपका पैशन। अभी तो आप चीजों को ट्राई करके पता लगाओगे, पर अभी तक मतलब जितना अभी तक आपने अपनी जिंदगी में अनुभव किया है उसके हिसाब से किस काम में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, नीचे कमेंट जरूर करना। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, 1 लाख लाइक्स का गोल रखते हैं, कर देना फ्रेंड्स। वीडियो को शेयर करना मत भूलना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को जरूर दबाना।